Hey guys, welcome back to the channel Banking Rahi and today it is 13th of July and मैंने आपसे लास्ट वीडियो में शेयर किया था अपना मेंस का स्कोर IBPS PO मेंस का। तो मैं बेसिकली मेंस पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ इस बार प्री से ज़्यादा, क्योंकि प्रीलिम्स तो कैसे भी हो ही जाता है और पीओ में तो थोड़ा फिर भी हो जाता है क्योंकि कट ऑफ कम रहती है और हम लास्ट लास्ट टाइम पे करेंगे तो भी हो जाएगा वो। लेकिन मेंस में ही हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं मेंस पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, सेक्शनल भी लगा रही हूँ और मेंस का कंटेंट करने की कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और क्वांट्स पे तो थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रही हूँ इस बार। तो मैंने एक और मेंस का मॉक लगाया था, वीकली में एक दे ही रही हूँ, तो मैंने एक आपसे शेयर किया था। तो ये फर्स्ट वाला मेमोरी बेस्ड है, ये अभी तो कुछ आया नहीं है, तो ये मेमोरी बेस्ड मैंने लगाया था। ये नवंबर 2023 का है और अब मैंने लगाया है 2022 का। 2024 वाले अवेलेबल नहीं है अभी। तो दिस वाज द मॉक आई अटेम्प्टेड। इसमें मेरी 41 रैंक है आउट ऑफ 440। ज़्यादा लोगों ने दिया नहीं है, ये पता नहीं क्यों नहीं दिया है। इसका एनालिसिस शेयर करती हूँ मैं, तो क्लियरली समझ आएगा कि कितना किस में स्कोर किया है। वैसे एज़ अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इसके प्रीवियस मॉक से जो 2023 का था, तो उससे मुझे थोड़ा ये टफ़ लग रहा था, स्पेशली क्वांट सेक्शन। तो यू कैन सी मेरे 41 रैंक है, 47.75 स्कोर है, 51 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे एंड 90 परसेंटाइल आया है। परसेंटाइल इज़ गुड क्योंकि मेंस में 90s सही रहता है। और रीजनिंग में मेरे 20.5 मार्क्स हैं, 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आए इस बार ही, मतलब ज़्यादा रॉन्ग नहीं हुए हैं। 28 क्वेश्चन किए थे तो 21.25 आया है एंड क्वांट्स में ख़राब आया है। 5 क्वेश्चन किए थे तो 6 मार्क, लकीली 100% एक्यूरेसी है इसमें। बाकी मुझे इसकी क्वांट्स टफ लग रही थी और इसी चीज़ की हमें प्रिपरेशन करनी है कि क्वांट्स का ही सेक्शनल ही निकलता है। सो दिस वाज रीजनिंग। इसमें मेरे 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, एक ये क्रिटिकल रीजनिंग है और सेकंड ये पता नहीं कैसे गलत हो गया, मेरा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन गलत हो गया। ये तो बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते हैं जो हम गलत कर दे रहे हैं। और जी तो अटैम्प्ट की नहीं है। इंग्लिश में यू कैन सी 7 क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए हैं, 21 करेक्ट हैं। इसमें मैंने आरसी का रॉन्ग हुआ है, एक दो क्वेश्चन आरसी के रॉन्ग कर दिए हैं। एक ये एरर डिटेक्शन है क्या, नहीं ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, ये रॉन्ग हो गया है। एक 17 और 20th, एक ये मैच द कॉलम गलत हो गया है। इसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन हो जाती है कि मुझे दो दो ऑप्शन सही लगते हैं ना, जैसे कि कई बार दिया रहता है कि जैसे कि AFCE भी दिया है और AFCE-BD भी दिया है, इस तरीके के कि ये वाला या ये वाला। इसमें ज़्यादातर मुझे कन्फ्यूजन होती है मोस्टली और ऐसे में रॉन्ग हो जाते हैं। देन अगेन ये एक दिस वाज फिलर वाला क्वेश्चन था ये। और ये क्या है, एक और आरसी का रॉन्ग हो गया है। क्वांट्स में दिखा देती हूँ क्वांट्स में क्या क्या किया मैंने। यू कैन सी मैंने सिर्फ 6 क्वेश्चन किए हैं और 6 ही करेक्ट हुए हैं। इसमें से एक ये किया है डेटा सफिशिएंसी का। डेटा सफिशिएंसी मुझे थोड़ा इजी लगता है और एज बेस्ड बन जाते हैं, तो एक ये किया था। ये नंबर सीरीज़ मैंने बहुत इसको टाइम दिया है, पता नहीं मुझसे बन ही नहीं रही थी। ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें 13 मिनट्स लगाए हैं, ये 13 मिनट्स मैंने इसमें लगाए हैं और ये मुझसे नहीं बना। पता नहीं, फर्स्ट सीरीज़ बन गई थी, थर्ड बन गई थी, लेकिन सेकंड वाली मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैंने कितना उसका ट्राई किया। इसका मैं देखूँगी अभी सॉल्यूशन क्या क्या गलत हुआ, लेकिन ये मैंने थोड़ा तुक्का लगा के कर दिया था मैच करके कि इसमें से क्या क्या सेट हो रहा है, क्योंकि कुछ अटैम्प्ट ही नहीं हो रहे थे। तो फिर मैंने कर दिया था इसमें से 770 को रॉन्ग मान के, और ये प्लस माइनस वाले थोड़ा कर दिए थे मैंने। और 3 क्वेश्चन थे इसमें से, तो एक वैसे हो गया, बाकी नहीं हुए। और ये किए थे मैंने अलजेब्रा के क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले, ये मुझसे बन गए थे। 1 मार्क के 3 थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मॉक टेस्ट। और कुछ सेक्शनल भी लगाए थे मैंने, वो मैं आपसे अलग से शेयर कर दूँगी। और आप लोग कई लोग बोल रहे थे कि
हाउ टू स्कोर हायर, किसी का एक कमेंट आया था कि उसके ऊपर एक वीडियो बना देना, तो मैं ट्राई करूँगी उसके ऊपर बनाने का। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे क्या ही बताऊँगी, क्योंकि इतना कुछ ख़ास तो मेरा स्कोर आता नहीं है। बाकी एसबीआई क्लर्क की वजह से कई लोगों ने पूछा था कि उसमें स्कोर जो मेरा नॉर्मलाइज्ड विदाउट नॉर्मलाइजेशन जो रॉ स्कोर था वो अच्छा था, तो उस बेसिस पर शायद पूछ रहे हों। और तो बेसिकली तो यही है, आप अपनी एक्यूरेसी पर फोकस करो और जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं उन पर ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। बाकी मैं एक सेपरेट वीडियो उस पर बना दूँगी, मुझे वो बनाना है। एंड आप लोगों की कैसे क्या प्रिपरेशन चल रही है बताना, और अगर ये वाला मॉक लगाया तो इसमें कितना स्कोर आया है बताना। और क्वांट्स आपको भी टफ़ लग रही थी क्या या नहीं, क्योंकि इसमें मोस्टली जो डीआई थी ना, वो मैंने आपको दिखाई नहीं शायद, मोस्टली जो डीआई थी वो अरिथमेटिक पर बेस्ड थी। अरिथमेटिक तो मैं अब टॉपिक वाइज में अब कर रही हूँ फिर से शुरू से। ये देखो, ये वाला एसपीसीपी वाली है, ये वाली स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की है, एंड एक आध कभी और डीआई थी, तो वो डीआई भी नहीं बनी इस वजह से, नहीं तो ये वाला क्वेश्चन था। ये था एक नॉर्मल, मतलब कि अरिथमेटिक बेस्ड नहीं था ये वाली डीआई, बट मैंने इसको ट्राई किया तो पता नहीं ये भी नहीं बनी मुझसे। थोड़ी प्रैक्टिस की, काफ़ी ज़्यादा क्वांट्स में प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बस अब क्वांट्स ही क्वांट्स है, नैया पार लगाने वाली है। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। बहुत बकवास कर दी मैंने तो आज। टाटा, टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल बैंकिंग राही।